Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Bitcoin grades amid spot BTC ETF rejection woes. तो यहाँ जो पिछला हफ्ता या कहें जैसे साल शुरू हुआ है वो काफ़ी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए उथल पुथल लेकर आया है, क्योंकि जब से साल शुरू हुआ है हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है बिटकॉइन में। पहले तो बिटकॉइन $46,000 तक पहुँच गया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे स्पेकुलेशन बढ़ रही है कि BTC ETF अप्रूव होगा या नहीं होगा, तो उसी तरह से बिटकॉइन भी जो है वो फ्लक्चुएट करता है। और हम जानते हैं जिस तरह से बिटकॉइन फ्लक्चुएट करता है वैसे पूरी मार्केट जो है रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर एक सिंगापुर बेस्ड रिसर्च फर्म है मैट्रिक्स पोर्ट, उनकी ये रिसर्च है कि उनका या फिर कहते हो कि कहना है कि ज़्यादातर जो BTC ETF एप्लीकेशंस हैं वो ज़्यादातर या फिर सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि SEC में जो ज़्यादातर लोग हैं वो एंटी क्रिप्टो थिंकिंग वाले हैं। तो इस खबर के सामने आने के बाद जो है और ज़्यादा लिक्विडेशन प्रेशर बन गया और ज़्यादा सेलिंग देखी गई और $500 मिलियन वर्थ बिटकॉइन जो है वो सेल ऑफ कर दिए गए। इसके साथ साथ जो ऑल्ट कॉइन्स थे मेजर, वो भी हमने देखा उनमें भी गिरावट देखी गई, जिसकी वजह से ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट कैप थी वो $150 बिलियन से नीचे चली गई, डिक्लाइन उसमें देखा गया। उसके साथ साथ माइकल सेलर जो कि बहुत ज़्यादा बुलिश रहते हैं हमेशा बिटकॉइन एक्वायर करने में, उन्होंने भी ये कहा है कि वो अगले 4 महीने तक अपने $216 मिलियन वर्थ जो शेयर्स हैं माइक्रो स्ट्रैटेजी में वो सेल ऑफ कर देंगे। और बहुत से लोगों का ये मानना है कि वो शेयर्स बेचने के बाद बिटकॉइन एक्वायर करेंगे, जिसके बारे में फ़िलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है कि ऐसा वो करेंगे या नहीं करेंगे। तो फिलहाल अगर बात करें तो बिटकॉइन 1.27% अप है एट $43,688 और इथेरियम 0.5% अप है एट $2,249। तो मैं कहूँगी कि आज जो दिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखा जाए तो SEC या तो रिजेक्ट कर सकती है ब्लैक रॉक का जो फाइनली स्पॉट बिटकॉइन ETF आने वाला है, या तो उसे एक्सेप्ट कर सकती है। तो सबकी नज़रें हैं और आज वो दिन है जब जो सभी इन्वेस्टर्स थे, सभी ट्रेडर्स थे, वेट कर रहे थे इस डे का। एंड 9-10 जान का फैसला हो जाएगा आज। बिल्कुल 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 सही बात है। मूविंग ऑन, India's local crypto and Web3 advocacy body asked for action against offshore entities. तो भारत वेब3 एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं दिलीप शिनॉय, उनका ये कहना है कि एक्चुअली उन्होंने एक लेटर लिखा इंडियन गवर्नमेंट को पहले तो, कि जिसमें उन्होंने लिखा कि जो भी ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके सभी के जो URLs हैं उनको ब्लॉक किया जाए। तो हुआ यूँ कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले से ही मार्च में कुछ ये मैंडेट कर दिया था कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं या क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस हैं वो सभी FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में खुद को रजिस्टर करें, और जो भी PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके तहत जो भी रूल्स हैं दे शुड कंप्लाई विद दोज रूल्स। और उसके बाद में हमने देखा कि 28 से 31 तक कुछ ऐसी जो एक्सचेंजेस थे उन्होंने अपने आप को, या जो क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेसेस थे एंटिटीज़ ने अपने आप को रजिस्टर भी किया FIU के साथ में, लेकिन ऐसा ऑफशोर एक्सचेंजेस के केस में नहीं देखा गया, क्योंकि जो भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो ऑलरेडी एक पहले से ही कुछ ऐसा फेस कर रही थी, ऐसा एक टाइम फेस कर रही थी जिसमें कि उनको 30% टैक्स था क्रिप्टो पर या फिर 1% TDS। और भारत वेब3 एसोसिएशन का भी ये कहना था कि जो ऑफशोर एक्सचेंजेस हैं वो या तो इंडिया में अपनी एंटिटीज़ या अपनी जो सब्सिडरीज़ हैं वो सेटअप कर लें, और फिर वो भी इसी से ये जो रूल्स लगते हैं इंडियन एक्सचेंजेस पर वो भी कंप्लाई करें इनके साथ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 9 एक्सचेंजेस जो हैं ऑफशोर, जिसमें कि क्यूकॉइन है, क्रैकन है, बाइनेंस है, बिटफिनेक्स है और भी कई एक्सचेंजेस हैं, उन सभी के URLs जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। बिल्कुल। मूविंग ऑन, CoinDCX's year-end report unveils maturing investor base in India. तो ये एक रिपोर्ट जारी की है CoinDCX ने, जिसमें कहा गया कि 28 इंडियन एंटिटीज़ वो बन गई हैं FIU रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग एंटिटीज़, और उसके साथ ही इंडिया जो है वो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्टर लीडर बनकर उभरा है। उसके साथ साथ ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो सस्टेन्ड इंटरेस्ट बन गया है डिजिटल एसेट्स में इंडिया का, इंडियन इन्वेस्टर्स का, साथ ही जो डिमांड है वो भी उनकी काफ़ी बढ़ रही है डिजिटल एसेट्स। इसके साथ साथ ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि 60% जो यूज़र बेस है वो 10 सिटीज़ से है। एंड हैरानी की बात यह है कि जो ये 10 सिटीज़ हैं वो अर्बन सिटीज़ नहीं है, वो 2 टियर सिटीज़ हैं, जैसे कि लुधियाना है या फिर जयपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स देखे गए हैं इंडिया में। और साथ साथ जो ये क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, इनकी मैं कहूँगी कि इस पर भी एक मैच्योरिटी देखी गई है कि जहाँ 25 साल की एक एवरेज
एवरेज एज होती थी जहाँ जो कि एक ऐसा इन्वेस्टर होता था जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता था या इंटरेस्ट दिखाता था, अब वो एज बढ़कर 30 ईयर्स हो गई है। तो ये ओवरऑल आई थिंक अच्छा पॉजिटिव मूव है टुवर्ड्स क्रिप्टो अडॉप्शन इन इंडिया। बिल्कुल, एंड आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जैसे आपने बताया कि जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ हैं यहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, यहाँ पे 65% विमेन पार्टिसिपेशन देखा गया है। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव एंड इंटरेस्टिंग। या मूविंग ऑन, Dubai crypto blueprint sets an example for global nations. So Dubai has its own strategies going on and wants to become a crypto hub और हम कहें Web3 hub. And जो वारा है, जो क्रिप्टो अथॉरिटी है वहाँ पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा ये ट्राई कर रही है कि एक वर्चुअल डिजिटल एसेट हब वहाँ पे सेटअप हो गल्फ एमिरेट्स में। एंड आई थिंक अब जो ब्लूप्रिंट लॉन्च किया गया है वारा के द्वारा, जो एक फ्रेमवर्क है, वो सभी ग्लोबल नेशंस के लिए इट सेट्स एन एग्जाम्पल कि ऐसा ज़रूर कर सकते हैं वो लोग भी आगे। एंड जिसमें है कि जो भी क्रिप्टो रिलेटेड जो एक्सचेंजेस हैं या वॉलेट प्रोवाइडर्स हैं या डीफाई प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, वो सभी जो हैं उनके लिए जो लाइसेंसिंग है वो मैंडेटरी कर दी गई है। और दूसरी बात, यहाँ बड़ी बात जो है वो ये है कि जो भी क्रिप्टो बिजनेसेस से रिलेटेड हैं, जो भी लोग या जो भी वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उन सभी को अगर कोई भी आगे जाकर ब्रीचेस होते हैं तो उनको अराउंड $5,500 या $5,500 या $55,000 तक के जो फाइन्स हैं वो पे करने पड़ेंगे अगर वो रूल बुक के तहत जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। जी, तो स्ट्रिक्ट रूल्स आई थिंक इज ऑल्सो इन अ वे पॉजिटिव फॉर दिस इंडस्ट्री ओवरऑल। Moving on, Adani Enterprises enters new partnership to use AI and blockchain in India. तो Adani Enterprise Limited और Sirius International Holdings जो है, इन्होंने joint venture किया है और ये चाहते हैं ये एक्सप्लोर करें AI, IoT और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। और जो ये नया इनका joint venture है, इट्स कॉल्ड Sirius Digitech International Limited, और इसके तहत ये एक्सप्लोर करेंगे और साथ साथ नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे बेस्ड ऑन AI, IoT एंड सिक्योर ब्लॉकचेन, जो कि अक्रॉस जो इंडस्ट्रीज है ना वो यूज़ किए जाएंगे प्रोडक्ट्स। Wow. So I think this is a great initiative by Adani. Moving on, Ready Player One to be turned into massive metaverse experience. So Ready Player One, which was a 2018 science fiction action film based on a novel by Ernest Cline. तो ये जो फिल्म थी, इट ग्रॉस रफली अराउंड $583 million इन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई थिंक जो कलेक्शन किया था इसने, इस मूवी ने, एंड रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल, तो अब जो है इट इज़ एंटरिंग इनटू मेटावर्स और ये पॉसिबल कर रहे हैं फ्यूचरवर्स। और जो अर्नेस्ट क्लाइन खुद जो नॉवलिस्ट रहे हैं इस और जो क्रिएटर भी रहे हैं इस मूवी के, एंड अलॉन्ग विद दैट जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, वो भी इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी कि फाउंड किया है उन्होंने रेडीवर्स को। और जो रेडीवर्स स्टूडियोज़ होंगे उनके पास अर्नेस्ट क्लाइन के आगे जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी उसके Web3 राइट्स भी रहेंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। अभी तक कुछ ऐसा बताया नहीं गया है कि एक्चुअल में ये जो रेडी प्लेयर वन फ्रेंचाइजी होने वाली है इसमें क्या क्या होने वाला है, लेकिन आई थिंक एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी सुपर एक्साइटेड फॉर दिस। आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि जो 2018 की इतनी हिट मूवी उन्होंने देखी थी उसे एक्चुअल में मेटावर्स में एक्सपीरियंस करना एक अलग अनुभव होगा। मूविंग ऑन, NFT sales on Bitcoin hit record in December 2023. तो Bitcoin ऑर्डिनल जब से आई थी, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 5th पोजीशन पर रहती थी इन द टॉप लिस्ट ऑफ NFT सेल्स वॉल्यूम। लेकिन अभी पिछले 2 महीनों से Bitcoin ऑर्डिनल में इतना ज़्यादा जंप, इतना ज़्यादा सर्च देखा गया है कि उसने इथीरियम, जो कि इथीरियम तो NFT किंग माना जाता था हमेशा से, उसको भी सरपास कर दिया और नंबर 1 पोजीशन पर Bitcoin ऑर्डिनल्स रहा है। लेकिन अब दिसंबर का महीना तो Bitcoin ऑर्डिनल्स के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि $818 million की NFT सेल्स इन्होंने की, जो कि सबसे ज़्यादा थी इन द ओवरऑल NFT सेल्स। और उसके साथ साथ बहुत टाइम के बाद चलिए बिलियंस में तो NFT सेल्स आ ही गई थी नवंबर में, लेकिन $1.7 बिलियन की जो है टोटल NFT सेल्स हुई इन द मंथ ऑफ दिसंबर। और उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो इथीरियम, मैं कहूँगी क्योंकि स्केलेबिलिटी इश्यूज़ हैं, थोड़ी गैस फीस इश्यूज़ हैं, इसलिए इथीरियम धीरे धीरे थोड़ा और पीछे होता जा रहा है। जहाँ भी 2nd पोजीशन पर आ गया था नवंबर में, अब इथीरियम जो है वो और ज़्यादा स्लिप डाउन होके 3rd पोजीशन पर आ गया है।
इथीरियम की जो सेल्स है वो कुछ सिर्फ $363 मिलियन रही, जो कि इससे मतलब अगर कंपेयर किया जाए बिटकॉइन के साथ, तो बिटकॉइन की सेल्स इथीरियम के मुकाबले 2.34 टाइम्स थी, तो ऑलमोस्ट 2.5 गुना ज़्यादा थी। और वहीं जो सेकंड पोजीशन है वो सोलाना NFTs ने ले ली, जो कि इथीरियम से ज़्यादा थी, जो कि कुछ $383 मिलियन के करीब थी। तो मैं कहूँगी कि जहाँ बिटकॉइन ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा अडॉप्शन मिल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस बना रहे हैं, BRC-20 प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे वो देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस भी ज़्यादा हो रही हैं, बायर्स भी नए ऐड हो रहे हैं, एड्रेसेस नए ऐड हो रहे हैं। वहीं इथीरियम के लिए अभी फिलहाल थोड़ा गेयर अप होने की ज़रूरत है, जो इतना टाइम से लीड कर रहा था NFTs को, अब धीरे धीरे खिसक के नीचे आ रहा है। तो इथीरियम के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। I think you've summed it all. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV. And for more information and stories, log on to our website www.3versetv.io or scan the QR code. Have a great weekend.